हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिजिक्स क्लासेज में पुनः स्वागत है। हम अभी अर्धचालक युक्तियों उसके प्रकारों के बारे में अध्ययन कर चुके थे, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था दिष्टकारी मतलब रेक्टिफायर, जिसमें अर्धतरंग दिष्टकारी या हाफ वेव रेक्टिफायर का हमने अभी तक ओवरव्यू ले लिया था। आज पुनः हम हाफ वेव रेक्टिफायर का कुछ थोड़ा बहुत पुनः अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात इसके अन्य प्रकारों के बारे में अध्ययन शुरू करेंगे। ये हाफ वेव रेक्टिफायर या अर्धतरंग दिष्टकारी का सर्किट डायग्राम है, जिसमें ये ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली मतलब प्राइमरी कोइल, जिसे एसी स्रोत एसी सोर्स से जोड़ रखा है। ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली मतलब सेकेंडरी कोइल के ए सिरे को डायोड डी के पी पार्ट से, जबकि बी सिरे को प्रतिरोध आर द्वारा डायोड डी के एन पार्ट से जोड़ रखा है। प्रतिरोध आर के सिरों पर अपने निर्गत वोल्टता या दिष्ट वोल्टता वी नोट प्राप्त करते हैं। अब देखो, देगी वोल्टता तो हर एक चक्कर में ये होगी। ऐसे स्रोत द्वारा देगी वोल्टता इस तरह से है, जो हर एक आधे चक्र के बाद हर एक हाफ साइकिल के पश्चात अपने चिन्ह को चेंज करती है। मतलब ये धनात्मक अर्धचक्र है और ये ऋणात्मक अर्धचक्र है। तो प्रथम धनात्मक अर्धचक्र में मतलब जब ए सिरा द्वितीय कुंडली का पॉजिटिव और बी सिरा नेगेटिव हो, मतलब माइनस का हो, तो डायोड का देखो पी पार्ट द्वितीय कुंडली के प्लस सिरे से जुड़ा हुआ है और एन पार्ट माइनस से। तो डायोड इस अवस्था में अगरवाइज में कार्यरत होगा, जिसके कारण डायोड में से धारा का प्रवाह होगा और वह धारा प्रतिरोध आर में से होती हुई बी पॉइंट तक पहुंचेगी और प्रतिरोध आर के सिरों पर अपने को निर्गत वोल्टता प्राप्त होगी। तो जैसे ये पहला धनात्मक अर्धचक्र है, फर्स्ट हाफ साइकिल, तो इसमें जैसे ये इनपुट वोल्टेज आ रही है, तो इसी के रिस्पेक्ट में अपने को आउटपुट वोल्टता भी मिलेगी। अब अगले नेगेटिव हाफ साइकिल में या अगले ऋणात्मक अर्धचक्र में ए सिरा तो द्वितीय कुंडली का माइनस हो जाता है ऋणात्मक, और बी सिरा धनात्मक हो जाता है मतलब पॉजिटिव हो जाता है। इसके कारण डायोड देखो, डायोड का पी सिरा माइनस से और एन सिरा प्लस से जुड़ जाएगा। तो डायोड पक्षवाइस में होगा, तो इसमें से धारा का प्रवाह नहीं होगा। धारा का प्रवाह नहीं होने के कारण जो प्रतिरोध आ रहा है इसके सिरों पर निर्गत वोल्टता प्राप्त नहीं होगी, जिसके कारण एसी स्रोत से जो इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं वो तो आ रही है, परंतु जो आउटपुट वोल्टता है वो अपने को यहाँ पे प्राप्त नहीं होगी। इससे अगले हाफ साइकिल में दोबारा से देखो, पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब धनात्मक अर्धचक्र आया, तो फिर से ए सिरा प्लस और बी सिरा माइनस हो जाएगा, जिससे डायोड अगरवाइज में तो प्रतिरोध आर के सिरों पर निर्गत वोल्टता प्राप्त होगी। तो जैसे इस तरह से वोल्टता आ रही है, तो निर्गत वोल्टता भी अपने ये मिली। अब अगले आधे चक्र में पुनः ए सिरा ऋणात्मक और बी सिरा धनात्मक, मतलब ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव हो जाएगा, जिससे डायोड पक्षवाइस में होने के कारण प्रतिरोध के सिरों पर निर्गत वोल्टता प्राप्त नहीं, मतलब करंट तो आ रहा था, एसी वोल्टेज तो आ रही थी, पर जो आउटपुट वोल्टेज वो अपने को प्राप्त नहीं होगी। अब यहाँ से जो इस ग्राफ को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि जो फुल वेव आ रही थी मतलब पूर्ण तरंग आ रही थी, वो अब हाफ वेव में डिवाइड हो गया, हाफ वेव में बदल गई है, ट्रांसफ़र हो गई है। तो इस तरह से एसी वोल्टेज को डीसी में चेंज कर दिया गया है। ये हाफ वेव रेक्टिफायर मतलब अर्धतरंग दिष्टकारी की क्रियाविधि है। दिष्टकारी का दूसरा पार्ट पूर्ण तरंग दिष्टकारी या फुल वेव रेक्टिफायर है। इसमें एक डायोड की जगह दो डायोडों का प्रयोग करते हैं। ये ट्रांसफार्मर है, इसकी प्राथमिक कुंडली प्राइमरी कोइल को एसी सोर्स से जोड़ रखा है, मतलब एसी स्रोत से, और द्वितीय कुंडली सेकेंडरी कोइल को डायोड D1 और D2 से जोड़ रखा है। डायोड D1 और D2 दोनों के जो पी पार्ट हैं, पी सिरे हैं, देखो दोनों के पी सिरे हैं,
इन्हें द्वितीय कुंडली द्वारा जोड़ा गया है, जबकि दोनों डायोडों के N सिरों को लोड प्रतिरोध RL द्वारा द्वितीय कुंडली द्वारा जोड़ा गया है। अब देखो, ये तो अपने इनपुट वोल्टेज आ रही है, AC वोल्टेज आ रही है जो। अब पहले हाफ साइकिल में, पहले अर्ध चक्कर में देखो, A सिरा तो द्वितीय कुंडली का पॉजिटिव प्लस और B सिरा नेगेटिव हो जाता है माइनस, जिसके कारण देखो D1 डायोड है, इसका P सिरा तो प्लस और N सिरा माइनस से जुड़ा है, तो D1 तो किस में हो जाएगा, अगर वाइस में। तो D1 किस में होगा, अगर में, अगर वाइस में। और D2 डायोड का देखो P सिरा माइनस से और N सिरा प्लस से उल्टा जुड़ रखा है, तो D2 डायोड किस में हो जाएगा, पश्च वाइस में। तो D1 डायोड अगर वाइस में होगा तो इसके कारण A से करंट आएगा, D1 में आया, D1 से आते हुए O पर आया। अब O से आगे D2 पश्च वाइस में, तो इसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता, तो ये O से आएगा X पर, X से लोड प्रतिरोध RL में से होता हुआ द्वितीय कुंडली तक करंट पहुंच जाएगा और इस लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर अपनी निर्गत वोल्टता प्राप्त होगी। तो देखो, पहले हाफ साइकिल में, पहले धनात्मक अर्ध चक्कर में D1 डायोड तो अग्रवाइस में, D2 पश्चवाइस में, तो ये अपने AC वोल्टेज आ रही है। D1 डायोड के कारण तो अपने को वोल्टेज मिल रही है पहले हाफ साइकिल में, D2 के कारण नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही। ये पहला हाफ साइकिल है। अब दूसरे हाफ साइकिल में, ऋणात्मक अर्धचक्र या नेगेटिव हाफ साइकिल में, A सिरा नेगेटिव हो जाएगा और B सिरा क्या हो जाएगा, द्वितीय कुंडली का पॉजिटिव प्लस हो जाएगा। तो अब देखो, A सिरा नेगेटिव है तो D1 डायोड का P नेगेटिव से और N पॉजिटिव से, तो D1 डायोड तो किस में हो जाएगा, अब D1 हो जाएगा पश्च में। और D2 डायोड का देखो P सिरा प्लस से और N सिरा माइनस से, तो D2 डायोड किस में हो जाएगा, अगर वाइस में। अब प्लस से करंट जाएगा, B से जाएगा D2 में, अगर वाइस में है तो इसमें होता हुआ O तक आएगा। और D1 डायोड अब पश्च वाइस में, तो इधर करंट जा नहीं पाएगा, तो O से होते ये किधर, X में, X से होता हुआ Y में और Y से फिर द्वितीय कुंडली में जाएगा। अब यहाँ से देखें तो D1 डायोड द्वारा तो अपने को कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, कोई वोल्टता नहीं मिल रही, जबकि D2 डायोड के कारण वोल्टता मिल रही है। अब देखो, पहले हाफ साइकिल में, पहले अर्ध चक्कर में भी जो वोल्टता, जो करंट फ्लो हो रहा था प्रतिरोध RL में, X से Y की तरफ हो रहा था। अब दूसरे हाफ साइकिल में भी देखो, B से D2 O फिर X से Y, तो दूसरे हाफ साइकिल में भी सेम डायरेक्शन में करंट है, तो वोल्टता भी सेम ही डायरेक्शन में मिलेगी। तो देखें, दूसरे हाफ साइकिल में D1 डायोड पश्चवाइस में, तो इसके कारण तो कोई वोल्टता नहीं मिलेगी निर्गत, जबकि D2 डायोड अग्रवास में होने के कारण इसके कारण वोल्टता मिलेगी और सेम ही डायरेक्शन में है, तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा, नीचे की तरफ नहीं। अगर ये उल्टा होता, Y से X की डायरेक्शन में होता, तो ग्राफ अपने नीचे की तरफ बनाते। अब अगले हाफ साइकिल में पॉजिटिव हाफ साइकिल पुनः आ गया धनात्मक, तो फिर A सिरा पॉजिटिव और B सिरा नेगेटिव। A प्लस होने के कारण D1 डायोड तो पुनः अगर वाइस में, जबकि D2 डायोड पश्च वाइस में हो जाएगा। देखो, A प्लस से और B माइनस हो गया पुनः, तो D1 डायोड का P सिरा प्लस से और N सिरा माइनस से, D1 अगर वाइस में हुआ। D2 का P सिरा माइनस से और N सिरा प्लस से, तो D2 डायोड पश्च वाइस में, जिसके कारण D1 से करंट का फ्लो होगा, तो A से D1 में, O D2 पश्च वाइस में, तो इधर करंट जाएगा नहीं, O से X फिर Y फिर द्वितीय कुंडली में करंट पास हो जाएगा। अब इसमें भी देखो, X से Y डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है, तो पहले वाले डायरेक्शन में क्या होगा, वोल्टता इसमें मिलेगी। तो अब देखें, D1 डायोड द्वारा तो वोल्टता अपने को प्राप्त होगी, जबकि इस हाफ साइकिल में D2 डायोड द्वारा कोई वोल्टता प्राप्त नहीं होगी। सेम अब देखेंगे कि अगले हाफ साइकिल में पुनः A सिरा नेगेटिव और B सिरा पॉजिटिव, तो D1
फर्स्ट वॉइस में और D2 अगर वॉइस में हो जाएगा, जिससे पुनः D2 से करंट B से या D2 में करंट D2 से O और D1 फर्स्ट वॉइस में है तो इधर करंट जाएगा नहीं, O से X फिर Y और फिर O डैश। तो इसमें भी सेम XY डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो RL के सिरों पर जो वोल्टता मिलेगी सेम डायरेक्शन में। तो अगले हाफ साइकिल में D1 से तो कोई करंट या वोल्टता नहीं मिलेगी, जबकि D2 से वोल्टता मिलेगी। अब देखें इससे क्या स्पष्ट है। देखो पहले हाफ साइकिल में D1 से वोल्टेज, दूसरे में D2 से, तीसरे हाफ साइकिल में D1 से पुनः, चौथे में D2 से, और सेम प्रोसीजर ये लगातार चलता रहता है। तो इससे स्पष्ट क्या, हर एक हाफ साइकिल में जो आउट में अपने वोल्टता इसमें प्राप्त होगी, तो ये जो आउटपुट वोल्टता इसमें मिलेगी वो इस तरह से मिलेगी दोनों डायोडों के कारण। तो अब इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि AC वोल्टेज तो DC में चेंज हो गया और देखो फुल वेव के रूप में मिल रहा है। तो ये क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर या पूर्ण तरंग दिष्टकारी की क्रिया विधि। दिष्टकारी या रेक्टिफायर का तीसरा पार्ट सेतु दिष्टकारी या फिर ब्रिज रेक्टिफायर है। इसमें 2 डायोड की जगह 4 डायोडों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें जैसे D1 डायोड और D3 डायोड, दोनों के P सिरों को तो A से जोड़ेंगे और D4 और D2 डायोड इन दोनों के P सिरों को B से जोड़ेंगे। सेम बाकी सर्किट डायग्राम में ये ट्रांसफार्मर है, इसकी प्राथमिक कुंडली प्राइमरी कॉइल को AC सोर्स मतलब AC वोल्टेज से जोड़ दिया। यहाँ पे जो AC वोल्टेज दी जा रही है वो VI है। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल से द्वितीय कुंडली से अपने क्या जोड़ रखे हैं, 4 डायोड जोड़ रखे हैं, जिनके बीच में लोड प्रतिरोध RL लगा हुआ है, जिस X और Y सिरों के मध्य। अब देखो देगी AC वोल्टेज तो ये है, इनपुट वोल्टेज जो है, इनपुट वोल्टेज तो ये है। पर अब देखो पहले हाफ साइकिल में अपने यहाँ देखेंगे तो A सिरा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और B सिरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। A सिरा पॉजिटिव और B सिरा नेगेटिव। तो अब यहाँ से देखने से क्या स्पष्ट हो रहा है कि D1 डायोड का P सिरा तो प्लस से और N सिरा माइनस से, तो D1 डायोड तो किस में हो गया, फॉरवर्ड बायस। D2 डायोड के लिए देखें तो इसका N सिरा प्लस से और P सिरा माइनस से, तो D2 डायोड किस में हो गया, उल्टा जुड़ रखा है तो फर्स्ट वाइस में। इसी तरह से D3 डायोड का P सिरा प्लस से और N सिरा देखें माइनस से, तो D3 अदरवाइज में। ऐसे D4 डायोड देखें, इसका N सिरा प्लस से और P सिरा माइनस से, तो D4 किस में गया, फर्स्ट वाइस में। तो पहले हाफ साइकिल में या पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखें तो D1 और D3 दोनों डायोड तो किस में हैं, अगर वाइस में कार्यरत कर रहे हैं, और D2 और D4 फर्स्ट वाइस में कार्य करते हैं, जिसके कारण इसमें जो करंट फ्लो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, पहले A से आएगा, फिर D1 और D4 में, D4 फर्स्ट वाइस में तो इधर करंट आएगा नहीं, ये D1 अगर वाइस में फॉरवर्ड वाइस में तो D1 में करंट आएगा। तो A से D1 फिर X पर आया। अब D2 डायोड तो फर्स्ट वाइस में तो इसमें करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, इधर जाएगा नहीं, तो किधर गया, RL। लोड प्रतिरोध RL में से होता हो कहाँ पे आया, Y पर। Y से फिर पुनः D4 फर्स्ट वाइस में तो इधर करंट जा नहीं पाएगा, फिर किस में, D3 में, और D3 से आ जाएगा ये B। तो पहले हाफ साइकिल में देखो जो करंट की डायरेक्शन होगी A D1 X Y D3 B, और इसमें जो प्रतिरोध R के सिरों पर जो करंट X से Y डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर अपने को क्या मिलेगी, निर्गत है वोल्टता। तो पहले यहाँ से क्या पता चल रहा है कि अपने जो पॉजिटिव हाफ साइकिल में वोल्टेज दे रहे हैं और अपने को यहाँ से वोल्टेज प्राप्त हो रही है, किन 2 डायोडों के कारण, D1 और D3 के कारण। जबकि
D2 और D4 जो डायोड हैं वो पश्च वॉइस में कार्यरत होने के कारण इन दोनों से कोई वोल्टता अपने को प्राप्त नहीं हो रही। अब सेकेंड हाफ साइकिल में ए नेगेटिव हो जाएगा और बी सिरा पॉजिटिव, तो अब इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो D1 और D3 तो अब डायोड पश्च वॉइस में आ जाएंगे और D2 और D4 किस में आ जाएंगे, अगर वॉइस में। देखे जाए ये D1 डायोड का P सिरा नेगेटिव से और N सिरा पॉजिटिव से उल्टा है, तो D1 पश्च वॉइस में, सेम D3 भी पश्च वॉइस में, D2 और D4 अगर वॉइस में। तो अगले हाफ साइकिल में जो करंट फ्लो है इसकी डायरेक्शन होगी बी से आएगा, पॉजिटिव से करंट बी से, फिर आया D2 अगर वॉइस में और D3 पश्च वॉइस में, तो D3 में तो जाएगा नहीं, D2 में गया। D2 से आया X पर, X से देखे D1 पश्च वॉइस में, इधर नहीं जाएगा तो इधर प्रतिरोध में सुता हुआ Y पे, Y से फिर D3 पश्च वॉइस में, इधर नहीं D4 में जाएगा, D4 और D4 से A में। तो अगले हाफ साइकिल में जो करंट की डायरेक्शन होगी वो D2 X Y D4 A। तो इसमें भी देखें जो करंट फ्लो हो रहा है प्रतिरोध में वो X से Y डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में, तो वोल्टता भी सेम ही डायरेक्शन में मिलेगी। पर अब D1 और D3 से अपने को वोल्टता नहीं मिलेगी, जबकि D2 और D4 दोनों से वोल्टता मिलेगी। सेम ये प्रोसीजर चलेगा अगले हाफ साइकिल में, D1 और D3 से वोल्टता मिलेगी और D2 और D4 से नहीं मिलेगी। उससे अगले हाफ साइकिल में D1 और D3 से नहीं मिलेगी और D2 और D4 से अपने को वोल्टता प्राप्त होगी। अब दोनों ग्राफ से देखो क्या स्पष्ट हो रहा है कि हर एक हाफ साइकिल में अपने को वोल्टेज मिल रही है, आउटपुट वोल्टेज मिल रही है। तो इन सब का जो कंबाइन ग्राफ मिलेगा वो इस तरह से प्राप्त होगा। ये आउटपुट वोल्टता का ग्राफ है। तो अब इससे अपने स्पष्ट हो रहा है कि जो AC वोल्टेज आ रही थी वो DC के रूप में अपने को मिल रही। पर अब इसी में भी देखें अपने कि फुल वेव रेक्टिफायर पूर्ण तरंग दिष्टकारी में भी देखा था और सेतु दिष्टकारी में भी अभी भी ये क्या है, स्पंद मान के रूप में प्राप्त हो रही है। लगातार मान इसका बदलता है, 0 से अधिकतम मैक्सिमम और फिर 0, फिर मैक्सिमम बढ़ता हुआ मैक्सिमम, फिर 0। तो ये स्पंद मान के रूप में अपने को वोल्टता मिल रही है। इसमें इसके स्पंद मान को जो निर्गत वोल्टता के या दिष्ट वोल्टता के स्पंद मान हैं, इन्हें दूर करने के लिए अपने फिल्टर परिपथ का उपयोग करते हैं। ये फिल्टर परिपथ का सर्किट डायग्राम है जिसमें यहाँ पे अपने दी गई इनपुट वोल्टता है और ये दिष्टकारी लगा रखा है, जो भी अपने पूर्ण तरंग किया सेतु दिष्टकारी। और आगे ये वाला जो पार्ट है ये फिल्टर परिपथ है। फिल्टर परिपथ में एक संधारित्र और लोड प्रतिरोध RL लगा होता है, जिसके कारण अपने को जो इस तरीके से स्पंद मान के रूप में वोल्टता मिल रही थी, ये फिल्टर परिपथ उन्हें इस रूप में परिवर्तित कर देता है। आज हमने दिष्टकारी के बारे में अध्ययन किया था। अब हम आगे नया पाठ शुरू करेंगे, ट्रांजिस्टर। तब तक के लिए धन्यवाद।